नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। बारिश की बात करेंगे अगले 3 दिनों की संभावनाओं की। भारत में बारिश होने के लिए तीन मेजर सोर्स हैं। एक तरफ है बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ अरबियन सी और तीसरा है कैस्पियन सी जो दूर है काफ़ी भारत से। लेकिन वहाँ से जब बादल उठते हैं तो भारत तक आते हैं और बारिश यहाँ पर होती है और बर्फबारी होती है। लेकिन इस समय इस बार काफ़ी बदला हुआ मौसम का मिजाज नज़र आ रहा है। जो रूटीन होता था, जो क्लाइमेट भारत का है, उसके अकॉर्डिंग नहीं बल्कि बदला हुआ मौसम हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मौसमी सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पर अरबियन सी में जो डिप्रेशन बना हुआ था वो अब कमजोर होकर लो प्रेशर हो गया है। लेकिन आप देख सकते हैं थर्सडे को यानी गुरुवार को यहाँ पर इसकी जो स्पीड थी हवा की वो 43 नॉट चली गई थी, 80 किलोमीटर के ऊपर प्रति घंटे। और ये लगभग लगभग साइक्लोन की इंटेंसिटी में पहुंचने वाला था, लेकिन साइक्लोन बना नहीं था। अब ये कमजोर हो रहा है और पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन इसके प्रभाव से थोड़े बादल अभी गुजरात के ऊपर लगातार पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है उसका जो अरबियन सी में सिस्टम है उसको आपने देखा कि वो थोड़े ही एरिया में कॉन्सेंट्रेट है, जबकि इसका जो स्प्रेड है आप देखिए किस तरह से पूर्वी हवाएं, यहाँ पर उत्तर पूर्वी हवाएं चल रही हैं, इसके बाद यहाँ से आने के बाद पश्चिमी हो जा रही हैं। तो ये लंबा सा स्ट्रेच है पूरा। कह सकते हैं कि जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ से लेकर साउथ सेंट्रल बंगाल की खाड़ी और भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर ये लो प्रेशर है। लेकिन ये लो प्रेशर सिस्टम आने वाले समय में भारत के तमाम इलाकों में काफ़ी बारिश देने वाला है, काफ़ी क्लाउडिंग देने वाला है, काफ़ी मौसम को प्रभावित करने वाला है। किन किन राज्यों को प्रभावित करेगा इसकी बात हम ये करते हैं, लेकिन अभी 3 दिनों की बात करेंगे, उसके बाद अगले वीडियोस में ज़रूर मैं आपको अपडेट करूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा इम्पैक्ट यहाँ पर पूर्वी बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी एडजॉइनिंग श्रीलंका के ऊपर तक दिखाई दे रहा है। और इसके चलते लगातार सैटेलाइट तस्वीरों में आपने देखा होगा आज नेशनल वीडियो में आज के, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से बादल यहाँ पर बढ़ रहे हैं सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में। लगातार यहाँ जिस तरह के बादल दिखाई दे रहे हैं उस तरह की बारिश की उम्मीदें नहीं हैं। लेकिन आज 18 दिसंबर को यहाँ आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में, साथ ही साथ तेलंगाना के कुछ हिस्सों में और आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में, पुदुचेरी में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। भारी बारिश, तेज बारिश की उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन हवाएं तेज चलेंगी और हवाओं के तेज चलने के साथ साथ बादल कई इलाकों पर काफ़ी घने रहेंगे। तो बेंगलुरु, हैदराबाद, साथ ही साथ नेल्लोर, चेन्नई, पुदुचेरी समेत केरल में कोचीन समेत तमाम शहरों में घने बादल छाए रहेंगे। यहाँ पर बारिश उतनी नहीं होगी। सेंट्रल इंडिया की तरफ बात करते हैं, यहाँ पर ओडिशा और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये पूरा का पूरा जो रीजन आप देख रहे हैं, इन भागों पर हवाएं सीधी दिख रही हैं उत्तरी दिशा की, लेकिन हवाओं का लेवल अलग अलग है। ये हवाएं थोड़ा सा नीचे होंगी, लोअर ट्रोपोस्फीयर में और नीचे रहेंगी, जबकि जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं यहाँ पर पहुंचेंगी थोड़ा सा इस लेयर से ऊपर उन हवाओं का असर रहेगा। और उसके साथ साथ अरबियन सी की हवाएं भी गुजरात के ऊपर पहुंचेंगी। तो गुजरात में डिप्रेशन जो बना था, लो प्रेशर हुआ, उससे बादल दिखाई देंगे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा, छत्तीसगढ़ में यहाँ बंगाल की खाड़ी की हवाएं पहुंचेंगी, तो इससे यहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर रहने के चलते या तो बादल दिखाई देंगे या धुंध होगी। तो इन राज्यों में यहाँ पर आपको धूप का थोड़ा सा धूप ब्राइट नहीं दिखाई देगी, धुंधली होगी। बहुत ज़्यादा बादल, क्लियरली बादल विजिबल नहीं होंगे कि जो धूप को पूरी तरह से रोक लें या जिन्हें देख करके आसमान में आप उम्मीद कर लें कि आज बारिश होने वाली है क्या। ऐसा सिग्नल आपको मौसम में बदलाव के चलते नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्यों धूप उतनी तेज़ नहीं है, बादल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, धुंध सी सिचुएशन बनी रहेगी। और उत्तर भारत के क्षेत्रों में बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी भारत में, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं ही अपना इंपैक्ट दिखाएंगी। यहाँ मॉइस्चर का इनपुट कहीं नहीं रहेगा। तो ऐसे में इन पूरे क्षेत्रों में पंजाब के अमृतसर, तरन तारण, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना से लेकर हरियाणा में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और करनाल, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत दिल्ली और साथ ही साथ राजस्थान के अधिकांश शहरों में, उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, मथुरा से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी, पटना, गया समेत कोलकाता तक इन हवाओं का असर होने के कारण तापमान में गिरावट होगी। मिनिमम टेम्परेचर जब गिरेगा तो ठंडी और बढ़ जाएगी। राजस्थान के उत्तरी भागों में, हरियाणा के कुछ हिस्सों में और पंजाब के कुछ हिस्सों में कोल्ड वेव कंडीशंस बनी रहेंगी, लगातार कोल्ड वेव चलेंगी। और हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के भी पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं पर शीतलहर चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इधर उत्तर भारत के क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमावर्ती रीजन्स पर लगातार बादल बने रहने के कारण यहाँ कुछ इलाकों में हायर रीचेस पर हल्की वर्षा या स्नोफॉल की संभावना अरुणाचल में रहेगी और दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी,
सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी में भी रहेगी। उत्तरी बिहार में भी किशनगंज और आसपास के इलाकों पर बादल दिख सकते हैं। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ऊपर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। ये तो रही आज 18 दिसंबर की स्थिति। और अब 19 दिसंबर की स्थिति देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत में 19 दिसंबर को भी बादल रहेंगे। कुछ इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। बाकी पूर्वी भारत, पूर्व और उत्तर भारत के क्षेत्रों में कोई ज़्यादा परिवर्तन वेदर में नहीं होगा। कुछ बादल कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और कश्मीर और हिमाचल तथा लद्दाख के बीच में दिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश या बर्फबारी की उम्मीद नहीं है। 19 दिसंबर को भी मैदानी इलाकों में पूरी तरह से क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। सेंट्रल इंडिया में भी कुछ नहीं बदलेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, नीचे जो हवाएं हैं वो उत्तरी दिशा की होंगी, ठंडक रहेगी मौसम में। और उसके ऊपर के लेयर पर रहेंगी बंगाल की खाड़ी की हवाएं, तो थोड़ा सा धुंध भी रहेगी। तो मैक्सिमम भी थोड़ा गिरेगा यहाँ पर, मिनिमम भी गिरेगा। तो काफ़ी बदला हुआ मौसम ओडिशा से लेकर गुजरात के बीच में नजर आएगा। गुजरात में हालांकि बहुत क्लियर विंड डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अरब सागर का थोड़ा सा इनपुट रहेगा। इधर दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु में बारिश बढ़ेगी, तटीय इलाकों में और पुदुचेरी में, साथ ही केरल में भी बारिश बढ़ सकती है। और इंटीरियर पोर्शन में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तथा तेलंगाना में बहुत अच्छे चांसेस बारिश के फिलहाल नहीं नज़र आ रहे हैं। ये रही बात 19 दिसंबर की। और दोस्तों बात कर लेते हैं 20 दिसंबर की। 20 दिसंबर को बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, लेकिन जैसा कि आपने पहले ही आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कहा था कि ये सिस्टम बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। जिस इंटेंसिटी में, जिस तरह से ये इसका जो कह सकते हैं कि जिस तरह से एनर्जी गेन कर रहा है, अगर ये इसका जो कह सकते हैं दायरा छोटा होता और ये तेज़ी से आगे बढ़ता, तो ये कई इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल सकता था और डीप डिप्रेशन तक जा सकता था या साइक्लोन भी बन सकता था। लेकिन फिलहाल कंडीशंस फेवरेबल नहीं है साइक्लोन बनने की, लेकिन ये काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर बारिश देने वाला है। कम से कम 1 सप्ताह तक इसका इम्पैक्ट रहने वाला है। तो नेल्लोर से लेकर यहाँ पर कन्याकुमारी के बीच में और त्रिवेंद्रम समेत कोचीन के बीच में केरल में, इंटीरियर पोर्शन में तंजावुर, कडलूर और पंबन समेत तमाम शहरों में, साथ ही साथ पुदुचेरी में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में फिलहाल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन बादल तो यहाँ पर आते ही रहेंगे और थोड़ा सा मौसम बदलता रहेगा। सेंट्रल इंडिया में सिमिलर कंडीशन रहेगी। गुजरात के इलाकों पर थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ने की वजह से सौराष्ट्र में और मेहसाना पाटन में कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट चांस नहीं है। इंटेंसिटी भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में कुछ नहीं बदलेगा। ठंडी हवाओं का असर रहेगा और मौसम ठंडा बना रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। अरुणाचल में थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है 20 दिसंबर को भी। तो कुल मिलाकर 18, 19 और 20 दिसंबर में देश के तमाम इलाकों में कुछ न कुछ बदलाव होगा, लेकिन मेजर चेंज वेदर में फिलहाल नहीं है। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा मौसम में किसी भी बदलाव के बारे में। धन्यवाद।